नमस्कार, जय भीम। मैं देश जनहित पार्टी राष्ट्रीय प्रभारी। मैं अभी आपके सामने आने का ये मकसद है, एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। ऐसी राजनीति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री का खेल खेला जा रहा है और जनता के लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा। जैसे जमीन का सर्वे शुरू हुआ और जमीन का सर्वे फिर से रोक दिया गया, उस सर्वे को भी अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। जमीयत-उल-हिंद एक बहुत बड़ा गांधी मैदान में प्रोग्राम रखा और उसमें हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को न्योता दिया गया आने के लिए, लेकिन उन्होंने जहां पर मौलाना मदनी साहब जो आ चुके थे, उनके बावजूद भी नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार मुसलमानों को बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कुछ रीजन है क्या बिहार में मुस्लिम की आबादी 25% से ऊपर चल रहा है, तो क्या वो सत्ता में रह करके मुख्यमंत्री बन करके क्या मुसलमानों को नहीं देखना चाहते क्या? हाँ? इसका मतलब क्या है कि वो एक ऐसी राजनीति करना चाहते हैं जिस राजनीति का कोई आधार नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं सबके साथ हूँ, सबका विकास करता हूँ और सबको साथ लेकर के चलता हूँ। उसके बाद भी अभी के दौर में इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज हुआ गया जिसमें कई लाख पब्लिक थी, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी वहां पे मौजूद नहीं रहे। ऑलरेडी 10 दिन 15 दिन पहले उनको इन्विटेशन दिया गया था। तो इससे क्या जाहिर होता है, मैं मुसलमान भाइयों से यही अपील करना चाहूंगा कि मुसलमान भाइयों समझ जाओ, इसकी गंदी पॉलिटिक्स में मत फंसो। जितने भी लोग हैं, जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, जितनी भी जाति के लोग हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं, वो सारे एक हो जाओ और इस दफा देश जनहित पार्टी को मौका दो। यकीन मानो, अगर देश जनहित पार्टी को आपने मौका दिया तो देश जनहित पार्टी बिहार राज्य में सत्ता पे अगर बैठती है तो आपके लिए काम करेगी। भाइयों और मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, यकीन मानो कि आने वाला वक्त जो होगा वो बहुत सुनहरा होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको सही तरीका से शिक्षा भी नहीं मिल रही है, क्योंकि उसके बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे, प्लस वहां पर हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है। उसकी वजह से मुजफ्फरपुर, कभी दरभंगा, कभी पटना लेके जाना पड़ता है। वो रास्ते में जाते जाते ही उनका इंतकाल हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी, जो अभी नीतीश कुमार राज्य है, जो पिछले 15 साल से वहां पे राज कर रही है, तो उसने हमारे आप पर ध्यान नहीं दिया गया है। भाइयों बहनों, इस बात को अच्छी तरीका से समझो। क्यों समझो? क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर आपके ऊपर ध्यान दिया होता तो आपके एरिया में एक मोहल्ला क्लिनिक होता। अगर आपके ऊपर ध्यान दिया होता तो आपसे घर से निकल करके बाजार की तरफ एक बड़ा हॉस्पिटल होता जिसमें आपके बच्चों का इलाज हो सकता। क्यों? क्योंकि आप लोग दिन रात खेती करते हैं सर, जमीन का सीना चीर करके आप अनाज उगाते हैं और उसी अनाज को बेच करके फिर अपने बच्चे के पढ़ाई में और बच्चे के दवाई में खर्च कर देते हैं और आपका जीवन सही तरीका से नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि सरकार आपके लिए नहीं सोच रही है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को बदलने का काम कीजिए और इस दफा देश जनहित पार्टी से जुड़िए। देश जनहित पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद साहब वहां पे मौजूद है। उनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आपको दिखेगा। उस नंबर पर कॉल कर करके हमारे देश जनहित पार्टी में जुड़िए, भारी तादाद में जुड़िए। जुड़ करके एक बढ़िया भारत बनाएंगे और बिहार को एकदम चमकाएंगे। बिहार में हर साल एक नया मुद्दा आ जाता है, हर साल एक सैलाब आ जाता है। कहां से कि पानी छोड़ देते हैं, कभी नेपाल वाले पानी छोड़ देते हैं, पूरे लोग तहस नहस हो जाते हैं। कई लोगों के मकान बने बनाए वो पानी के अंदर चले जाते हैं। क्या उसको सही तरीका से अगर काम किया जाए तो क्या उस पानी का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? निकाला जा सकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने उस दौर में ही उनका संविधान निकाल दिया था कि अगर नेपाल वाले पानी छोड़ते हैं तो उसको सही तरीका से एक बढ़िया सा डैम बना करके और उसको गंगा में मिलाया जाए। लेकिन आज तक उस प्लान पे कोई सरकार काम नहीं करी है। देश जनहित पार्टी को एक दफा चुन करके और आप लोग एक दफा समर्थन कर करके सत्ता में लाइए। देश जनहित पार्टी सबसे पहला काम यही करेगी कि आपको हर साल जो सैलाब का पानी आकर के जो आपके घर और आपके अनाज और आपके खेत को जो बर्बाद करता है, उस बर्बादी को सबसे पहले बचाने का काम करेगी। और दूसरा, आपके मोहल्ले में एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाज के लिए आपको पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एरिया में ही आपको अस्पताल होगा और हर तरह की इलाज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक दफा हमारे पार्टी के ऊपर आप मौका दीजिए और आप
खुद को खुशहाल कीजिए, हमारे पार्टी से जुड़िए। जुड़ने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे संपर्क कीजिए और हमारे कार्यालय में आइए, एक दफा मुलाकात कीजिए। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।